राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमको दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है, वो भी टू वेरिएबल्स में, इन टू वेरिएबल्स फॉर, ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। तो ये जो इक्वेशन है इसके रिलेशन में हमको दूसरा इक्वेशन ऐसा लिखना है कि उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का, जो दिया हुआ इक्वेशन और जो हम लिखेंगे उसका, वो इंटरसेक्ट करे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए। जो एक इक्वेशन दिया है उससे एक लाइन मिलेगा और एक इक्वेशन हम ऐसा लेंगे कि वो इसको इंटरसेक्ट करे। तो हमको क्या पता है कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन का कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हमको ये पता है इंटरसेक्टिंग लाइन का कि ये कंडीशन अगर फुलफिल कर देगा हमारा, हम इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगा लाइन को। तो जो कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन लेने का, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन लेने का कहिए, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस आना चाहिए, उसके लिए 1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये हमारा कंडीशन है। तो यही कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमारा इक्वेशन आना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन ये था कि जो पेयर है इक्वेशंस का, अगर वो पेयर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन देना, हमको बहुत सारा सोल्यूशन उसमें मिल रहा है, कोइंसिडेंट लाइन है यानी डिपेंडेंट लाइन है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो उसका कंडीशन हमारा क्या है, तीनों रेशियोज जो है इक्वल होने चाहिए। और ये इन्फिनिट मेनी सोल्यूशंस मिल रहा है, मतलब सोल्यूशन मिल रहा है, इसलिए ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है, तो तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन हमारा क्या था, कोई भी सोल्यूशन अगर नहीं चाहिए तो कोई भी ना सोल्यूशन मिले तो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। और इसके लिए हमारा कंडीशन क्या है, सिर्फ b1/b2 का जो रेशियो है वो इक्वल टू नहीं होना चाहिए c1/c2 के रेशियो के साथ। मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन अगर है तो उसका रेशियो कैसा आएगा, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारा तीसरा कंडीशन है। तीन ही केस बनते थे, तो हमारा तो इंटरसेक्टिंग लाइन खोजना है, तो हम पहला कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले कंडीशन का इस्तेमाल करने के लिए रेशियो हमको क्या चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो उसके हिसाब से जो दूसरा लीनियर इक्वेशन हमको ऐसा लेना है कि a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड a2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड इक्वेशन। उन दोनों का रेशियो रिस्पेक्टिव इक्वेशन के कोएफिशिएंट ऑफ y के रेशियो से इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हमको सिर्फ x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट में कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ऐसा इक्वेशन हम लेंगे 2x + 3y - 8 = 0 के हिसाब से, 2x + 6y - 6 = 0। तो 2x + 6y अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि x का जो कोएफिशिएंट है पहले इक्वेशन में 2 है, दूसरे में 2 है, तो 2/2 1 मिल जाएगा। लेकिन y का कोएफिशिएंट 3/6 यानी 2/3, तो 1/1 विल नेवर बी इक्वल टू 2/6। तो ये हमारा बराबर सेकंड इक्वेशन हमने कंसीडर किया है। कांस्टेंट कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो कंपेयर करेंगे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ, और हमको a1 b1 c1 हमने निकाल लिया, a2 b2 c2 निकाल लिया। अब a1/a2 जब लेंगे तो हमको 1/1 मिल जाएगा, b1/b2 लेंगे तो हमको 3/6 यानी 2/3 मिल जाएगा, और c1/c2 अगर हम ले रहे हैं तो 4/3 आया, उससे तो हमको कुछ मतलब नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल गया, तो हमारा इक्वेशन सही है।